हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। और आज इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने जो टेंस एंड टाइम था, हमारा टाइम एंड टेंस, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वो पूरा टॉपिक हमारा हो चुका है और अब इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। आज से हम नरेशन की शुरुआत करते हैं। हालांकि कल मैंने कहा था कि हम वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वॉइस पढ़ा दिया है, वॉइस कभी फिर पढ़ेंगे। फिलहाल हम नरेशन की शुरुआत करते हैं। नरेशन नरेशन को समझते हैं। पहले नरेशन क्या होता है। नरेशन, देखिए, नरेशन जो है इसके दो पार्ट होते हैं। नरेशन माने होता है वर्णन करना, यानी कि किसी की बातों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। किसी ने कोई बात कही, उसमें हम भी शामिल हैं बात को कहने वाले। हम जो है यहाँ नरेशन करेंगे, वर्णन करेंगे। नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक पहला हिस्सा होता है और एक इसका क्या होता है, दूसरा हिस्सा होता है। दो पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है इसका, वो होता है हमारा डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। और दूसरा हिस्सा जो होता है इसका, वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। दो पार्ट हो गए, एक हो गया डायरेक्ट और एक हुआ हमारा इनडायरेक्ट। जैसे कि देखने से पता लग रहा है कि डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा। जैसे हमसे किसी ने कोई बात बोली, हम कहीं थे और उसने हमसे कोई बात बोली, हमने उसी की बात ऐसी ही आकर बोल दी, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यदि उसकी बात में हमने अपने शब्दों से कुछ परिवर्तन किया, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो यही है बस डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जो वक्ता था, स्पीकर, स्पीकर की बात को ज्यों का तो कह देना, ज्यों का त्यों कहना, ज्यों का तो कहना, डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन है, यानी कि वक्ता ने जो बात बोली उसको हमने ऐसा ही बोल दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, वो हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कैसा होता है डायरेक्ट नरेशन। एग्जांपल नंबर 1, he said to me, comma inverted comma, he have passed the exam, he had passed the exam। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है, यहां से लेकर कोमास तक, और फिर एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर पार्ट है। दो पार्ट है। देखिए, जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला पार्ट है, ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा गया है? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ये रिपोर्ट करती है हमको, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सूचना बताती है हमको। ठीक। आगे एक और शब्द है हमारा, ये है अंदर वाला पार्ट, ये है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में हमने वक्ता के जैसे शब्द थे उनको वैसा ही कह दिया। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। अब आप कहोगे कि पता कैसे चलेगा कि वक्ता के शब्द को उसी के शब्दों में कहा गया है? जब जब हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद हो तो वो सेंटेंस क्या होगा? डायरेक्ट होगा, और उसी को ये मानेंगे कि ये वक्ता के शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि, अब इनडायरेक्ट क्या होता है? यदि स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में परिवर्तित कर कहा जाए, परिवर्तित करके कहा जाए, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि वक्ता के जो शब्द थे उनको अपने शब्दों में परिवर्तित कर दिया हमने,
और फिर कहा, तो वो बन गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्लियर है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि वक्ता के जो शब्द हैं उनको अगर अपने शब्दों में परिवर्तित कर कर कहा जाए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहां पर चलो मैं एक थोड़ा सा चीज और बढ़ा देता हूं ताकि हम यहां कंफ्यूज ना रहें। जैसे कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये हमारा एक सेंटेंस है। लास्ट ईयर लिखो यहां, लास्ट ईयर, क्योंकि ये है ना लास्ट, तो इसको हेड कर लो। चलो भाई, ये हमने क्या कर दिया, हेड कर दिया, ताकि दिक्कत ना हो समझने में, हम परिवर्तन करना सीख रहे हैं। देखो इसी सेंटेंस को परिवर्तित करते हैं एग्जाम्पल से। देखो ही सेड का क्या हो गया, टोल्ड हुआ, ही टोल्ड और ऑब्जेक्ट मी। अगर आप देखोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का खेल खत्म हो गया है। रिपोर्टिंग वर्ब का हमने क्या कर दिया है, खेल खत्म कर दिया है। ये मैं गलत कर दिया था, मैंने इस सेंटेंस को दोबारा ही लिखते हैं, सॉरी, क्योंकि हमें परिवर्तन करना है। यहां पर मैं लिखता हूं ही पास्ड द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम लास्ट ईयर। अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ है, करेक्ट हुआ है, इसी से बनाएंगे। देखो यहां पर आप समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने सब्जेक्ट को नहीं छेड़ा, मी ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी सेड टू, हमने इसका टोल्ड कर दिया है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में एकमात्र परिवर्तन हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले सेड टू थी, हमने उसको टोल्ड कर दिया है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में एक परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या बदला, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब की सिर्फ सूरत बदलेगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक परिवर्तन हुआ, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन दैट लगा दिया गया है। ये परिवर्तन नंबर 2 है, ये परिवर्तन नंबर 1 था। 1 2 परिवर्तन किए। अब ही एक प्रोनाउन है, यहां प्रोनाउन ही है थर्ड पर्सन, ये नो चेंज रहता है। बहरहाल अगर हम करना चाहें तो इसको, ये तीसरा परिवर्तन होगा हमारा, फिलहाल ये नो चेंज है। टेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड पास्ड द एग्जाम प्रीवियस ईयर। ये एक सेंटेंस हमारा समाप्त हुआ। यहां पर एक रिपोर्टिंग वर्ब की सूरज बदली, कंजक्शन लगाया, प्रोनाउन में चेंज किया, चौथा चेंज टेंस में किया, और एक अंतिम चेंज होता है यहां टाइम एंड प्लेस में, वो ये वाला हमने कर दिया है। तो हमारे कितने परिवर्तन हुए, 5 परिवर्तन हुए। तो यहां हम नरेशन बनाते वक्त 5 परिवर्तन सीखेंगे कि पांचों परिवर्तन ये करने कैसे हैं। तो एक तो ये है हमारा परिवर्तन, परिवर्तन नंबर 1, परिवर्तन नंबर 2, परिवर्तन नंबर 3, परिवर्तन नंबर 4। पहला परिवर्तन क्या है, देखो पहला परिवर्तन ये है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदल देते हैं। लिख देता हूं मैं यहां, वर्ब की सूरत बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदल देते हैं। दूसरा हमारा क्या है परिवर्तन, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन का यूज, COUNG, चलो कंजक्शन की स्पेलिंग मुझे अभी पता नहीं है, लिख देंगे। कंजक्शन का यूज करते हैं, ये हुआ। तीसरा परिवर्तन क्या है, परिवर्तन तीसरा यह है कि प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रोनाउन को चेंज करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। चौथा परिवर्तन यह है कि हमने पहले पास्ट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट परफेक्ट किया, यानी कि टेंस को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। और 5वां परिवर्तन हमने टाइम को बदला, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर किया।
यानी पांचवा टाइम एंड टेंस, नहीं सॉरी, टाइम को बदलते हैं, टाइम एंड प्लेस कह सकते हैं इसको, टाइम को बदलते हैं। ये कुछ परिवर्तन होने हैं हमारे नरेशन में, ये नरेशन की कुछ बेसिक बातें हैं और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। हम सबको पढ़ेंगे एक एक परिवर्तन को और फिर हम बनाना शुरू करेंगे कि नरेशन को कैसे बनाते हैं। सब चीजों को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपका बस इतना सा काम है कि वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। चलिए आज इतना ही, बाकी बात कल होती है। शुक्रिया।